नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। कभी दो मुंहे सांप से भी उच्च क्वालिटी का नेता देखा है, वो भी केजरीवाल से ऊपर वाली प्रजाति का? नहीं ना, तो ये मौका सबसे अच्छा है। इस किसान आंदोलन में देख लीजिए, नाम है राकेश टिकैत। किसानों के सबसे बड़े मसीहा बने फिरते हैं और किसान आंदोलन में आपके बी टीम का काम बखूबी निभा रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर इनका नाम क्यों, तो बताते हैं। पहले आप ये अखबार की कतरन देख लीजिए। इसके ऊपर पेन से लिखा है हिंदुस्तान 4 तारीख 6 महीना 2020। इसके बाद कुछ लाइन को हाईलाइट भी किया गया है, वो भी पढ़ लीजिए। राकेश टिकैत ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि भाकियू यानी भारतीय किसान यूनियन की यह वर्षों पुरानी मांग थी। इस बात को समझ लीजिए, ये सिर्फ इनकी मांग नहीं, इनके पूज्य पिताश्री की भी थी। बताते हैं आखिर कैसे राकेश टिकैत ने अपने ही पिता की टिकट काट दी और कैसे राकेश टिकैत किसानों के लिए डकैत बन गया। अब इस कतरन को लेकर कुछ लोग फैक्ट चेक वाली बात भी कर देंगे, तो चाहिए आपका पूरा स्वागत है। दैनिक जागरण ने भी हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि केंद्र सरकार की ओर से कृषि अध्यादेश लाने से लेकर कानून बनने तक भाकियू के तेवर कभी नरम तो कभी गर्म रहे हैं। शुरुआत में भाकियू ने अध्यादेश में शामिल किए गए अहम प्रावधान, जिसमें किसान अपनी फसल को देश में कहीं भी बेच सकता है, का समर्थन किया था। देश भर में जैसे जैसे कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठी, तो भाकियू ने विरोध करते हुए तीनों कानून वापस लेने की मांग की। अब आखिर इस किसान आंदोलन पर सवाल क्यों ना उठे, जब उनके नेता ही ऐसी चालबाजियां दिखा रहे हैं। पहले खालिस्तान, फिर वामपंथी, बिल्किस बानो, लाल सलाम, मीम भीम सब आ गए। सबका यही कहना है कि यह काला कानून है। तो फिर आज राकेश जिस कानून के विरोध में बात कर रहे हैं, उसी कानून को लागू करने के लिए कभी किसानों के सबसे बड़े नेता महेंद्र सिंह टिकैत सरकार को सीधा चैलेंज दिया करते थे। उनके आंदोलन में इतना दम था कि राजीव गांधी की सरकार कांप उठी थी। यहां तक कि इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि की जगह भी डर के मारे बदलनी पड़ी। हाथ में हुक्का लिए हुए जब वो गुड़गुड़ाते थे, तो कहते हैं कि राजीव गांधी की सरकार के दिल की धड़कनें बढ़ने लगती थी। जी हाँ, आज से 32 साल पहले राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत की मांग थी कि किसानों को कहीं भी अपना अनाज बेचने की छूट मिले। इस मांग को लेकर उन्होंने पूरा जीवन आंदोलन किया, पर किसी कांग्रेसी ने उन्हें की बात नहीं सुनी और ये मांग करते करते बाबा टिकैत 2011 में स्वर्ग सिधार गए। इसके 9 साल बाद मोदी सरकार ने इन मांगों को पूरा कर दिया। किसानों में खुशी भी थी, खुद राकेश टिकैत ने भी अपनी सहमति जताई थी। फिर अचानक से उनके पेट में दर्द कहां से शुरू हो गया। जाहिर है, मोदी सरकार ने किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद खा जाते हैं, उनसे बचाने के लिए कानून बनाया है। सरकार ने कानून के तहत किसानों के लिए रक्षा कवच प्रदान किया। किसानों पर से कानून का बंधन खत्म कर दिया गया। अब किसानों को जहां मन होगा वहां अपनी फसल बेचेंगे। यही मांग सालों से थी। जब ये पूरी हो गई है तो भी इन्हें दिक्कत है। इस बात को समझना होगा। जो अपनी जुबान का ना हो सका, जुबान छोड़िए, अपने पिता की बात से पलट गया, उसकी इस कलाबाजियों पर सवाल क्यों नहीं उठेंगे। जिस कानून की मांग सालों से थी, वो अचानक गलत लगने लग गई। जिस कानून के लिए पिता ने संघर्ष किया, आज वही कानून गलत हो गया। जिस कानून को लागू करने के लिए बाबा टिकैत ने लठ उठा लिया था, आज उसी कानून को रद्द करने के लिए छोटे टिकैत ने डंडा उठा लिया है। जिस कानून को लागू करने के लिए बाबा टिकैत ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए दिल्ली पर चढ़ाई कर दी थी, आज उसी कानून को रोकने के लिए राकेश टिकैत सीमा पर लड़ने के लिए खड़े हैं। ये कैसी राजनीति है? ये कैसा व्यवहार है? ये किस तरह का राजधर्म है? वैसे आपको बता दें कि कई ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई है, जिसमें राकेश टिकैत के आम आदमी पार्टी के साथ लिंक होने की बात कही गई है। तो क्या अब केजरीवाल किसानों के दम पर पंजाब में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे? आपके इस बात पर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक आप बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।